हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? और कैसा चल रहा है आप लोगों का क्लासेस? क्या आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए और अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में इसकी हेल्प से अच्छे स्कोर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपके बहुत सारे डाउट यहाँ से क्लियर हो जा रहे होंगे। तो बच्चों प्लीज़ इसे आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है इंडिया। तो बच्चों आज हम फिर से इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, न्यू चैप्टर है। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ लिखा क्या है, वेयर इज इंडिया लोकेटेड। अब बच्चों बताइए, अब किसे नहीं पता है इंडिया कहाँ है? इंडिया अपनी जगह पे है। अब इंडिया को खोजने के लिए हमें कहीं जाना थोड़ी पड़ेगा, इंडिया तो अपनी जगह पर ही है। फिर भी पूछा जा रहा है वेयर इज इंडिया लोकेटेड, मतलब यहाँ ये पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड में इंडिया कहाँ लोकेटेड है। वर्ल्ड मैप में आप इसे खोजेंगे तो आप यहाँ इसे कहाँ पे खोज पाएंगे। तो बच्चों देखिए इसके आंसर की तरफ चलते हैं हम लोग। उससे पहले आपको अगर हम कुछ दिखाना चाहें, एक छोटा सा पिक्चर है, देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा आपको कुछ ज़्यादा। ये है हमारा इंडिया, ठीक है, दिस इज आवर इंडिया, ठीक है। ये कहाँ है? ये पूरा का पूरा जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर एशिया का है। एशिया क्या है? ये एक कॉन्टिनेंट। हमारा पूरा वर्ल्ड 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइड किया गया है, जिसमें एशिया भी एक है। इस एशिया में हमारा इंडिया कहाँ लाई करता है? देखिए साउथ में। अगर इस एशिया में हम मार्क करें डायरेक्शन, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर राइट साइड में ईस्ट एंड लेफ्ट में वेस्ट। तो बच्चों इंडिया कहाँ पे है? इंडिया साउथ में है। एशिया में इंडिया कहाँ पर है? साउथ में। और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज वो भी पता चल रहा है आपको, चाइना है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। यहाँ आप देख सकते हैं, नज़र नहीं आ रहा हो, यहाँ बहुत छोटा सा बांग्लादेश नज़र आ रहा है, म्यांमार है। तो इंडिया को हमें लोकेट करना होगा वर्ल्ड मैप पे, तो हम कहाँ कैसे लोकेट करेंगे? देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द कंटिनेंट ऑफ एशिया। एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया कहाँ पे? साउथ में। हम लोगों ने देखा है यहाँ पे, इस एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया कहाँ पे? साउथ में। बच्चों आगे क्या लिखता है, इट्स नेबर्स आर, इसके नेबर्स जैसे हम लोगों के आस पड़ोस में होते हैं हमारे नेबर्स, इनके हमारे इंडिया के भी नेबर्स हैं। कौन कौन से हैं वो? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान टू द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट साइड में कौन कौन से हमारे नेबर्स हैं? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। देखिए आपको हम डायरेक्शन के साथ दिखाते हैं, ये देखिए, ये है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। कौन सा? ये यहाँ से जो ये डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है। तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में कौन सा हो गया? एक तो है अफगानिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान। अच्छा इंडिया के नॉर्थ में क्या है? इंडिया के नॉर्थ में कौन सा है? एक है चाइना और दूसरा है नेपाल, ठीक है बच्चों। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में कौन सा है? ये देखिए नॉर्थ ईस्ट है। कौन सा है यहाँ पे? इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में है भूटान। इंडिया के ईस्ट में कौन सा है? ईस्ट में कौन कौन सा कंट्री है इंडिया की? वन इज बांग्लादेश एंड अनदर वन इज म्यांमार। बच्चों अब इसे याद कर लीजिए, देख के आप याद कर सकते हैं कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट में जो डायरेक्शन है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है, उसमें है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ में है चाइना, नेपाल, नॉर्थ ईस्ट में है भूटान, एंड टुवर्ड्स ईस्ट बांग्लादेश एंड म्यांमार। चलिए बच्चों हम चलते हैं आंसर की तरफ। क्या लिखा है यहाँ पे, इट्स नेबर्स आर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान टू द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट की तरफ इसके जो नेबर्स हैं उनका नाम है अफगानिस्तान एंड अनदर वन इज पाकिस्तान। इसका आप स्पेलिंग याद कीजिएगा, स्पेलिंग में बच्चे अक्सर मिस्टेक कर देते हैं। फिर देखिए आगे क्या लिखा है, चाइना एंड नेपाल टू द नॉर्थ। हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कि नॉर्थ की तरफ कौन है? एक है चाइना एंड अनदर वन इज नेपाल। वही लिखा है यहाँ पे, चाइना एंड नेपाल टू द नॉर्थ। उसके बाद हम आते हैं म्यांमार एंड बांग्लादेश। म्यांमार एंड बांग्लादेश टू द ईस्ट। हम लोगों ने देखा था यहाँ पे ईस्ट साइड में, ईस्ट की तरफ क्या है? एक तो है म्यांमार, दूसरा है बांग्लादेश।
ईस्ट की तरफ म्यांमार और बांग्लादेश है। अब ये लिखता है अक्रॉस द ओशियन, अगर ओशियन के पास जाएं, हम ओशियन को क्रॉस करें कुछ हद तक, अगर हम इंडिया के बगल में जो ओशियन है उसे अगर हम क्रॉस करके जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमारा सबसे नेबरिंग कंट्रीज वहां पर होगा श्रीलंका, और क्या है उससे कुछ आगे जाएंगे तो मिलेगा मालदीव्स एंड देन इंडोनेशिया। क्या यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाँ ये देखिए यहाँ पे है इंडोनेशिया। ठीक है बच्चों, यहाँ है श्रीलंका, यहाँ है मालदीव्स। अगर हम ओशियन क्रॉस करके जाते हैं तो हमें क्या क्या मिलेगा, श्रीलंका मिलेगा, मालदीव मिलेगा, इंडोनेशिया मिलेगा, ये सब हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं। तो समझ गए बच्चों, वेयर इज इंडिया लोकेटेड, अगर हम इंडिया को खोजना होगा तो हम कहाँ देखेंगे, इंडिया इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द कंटिनेंट ऑफ एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट में ये साउथ की तरफ है। इट्स नेबर्स आर, इसके नजदीकी देश कौन कौन से हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो कि नॉर्थ वेस्ट साइड में है। अगर ये जैसे हम छोटा सा ये बनाते हैं यहाँ पे डायरेक्शन, ये नॉर्थ है, ये साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस वन इज वेस्ट। तो ये नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे जो ये डायरेक्शन है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, यहाँ पे अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान है। ठीक है, नॉर्थ में क्या है, चाइना एंड नेपाल। मैं सबका सारे कंट्री का बस फर्स्ट लेटर ही लिख रहा हूँ। इधर से ईस्ट में कौन है, ईस्ट में है म्यांमार एंड बांग्लादेश। साउथ में अगर हम अक्रॉस द ओशियन इंडियन ओशियन है, अगर हम अक्रॉस द इंडियन ओशियन जाते हैं तो हमें मिलेगा श्रीलंका, मालदीव एंड इंडोनेशिया। ये है हमारे सारे नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है बच्चों, आप इसे मैप में देखिएगा, आगे मैप में हमने दिखाया हुआ है, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप इसे देखिएगा, यहाँ पे सारे, आप इस यहाँ पे पॉज कर लीजिएगा और खुद से देखिएगा यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री कहाँ पे है, इसे भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आप वीडियोस को जब पॉज करके देखें तो आपको सब चीज़ क्लियर पता चल जाए कि कहाँ पर क्या है। इसे भी डिलीट कर देता हूँ भाई, लीजिए। तो बच्चों चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या है। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हाट आर द ओशियन बॉडीज दैट सराउंडेड पेनिनसुलर इंडिया। उन ओशियन बॉडीज का नाम बताइए, उन ओशियंस का नाम बताइए जिन्होंने हमारे पेनिनसुलर इंडिया को सराउंड करके रखा हुआ है, मतलब घेर के रखा हुआ है। हमारा पेनिनसुलर इंडिया, आपने देखा होगा इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट कौन सा है, नीचे साउथ का जो पार्ट है वो पेनिनसुलर है। क्यों, क्योंकि पेनिनसुलर उस पार्ट, लैंड के उस पार्ट को बोलते हैं जो 3 साइड से वाटर बॉडी से सराउंडेड हो। यहाँ पर देखिए इस साइड हम लोगों के ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल। ये हम लोग के वेस्ट साइड में क्या है, अरेबियन सी। एंड टुवर्ड्स द साउथ क्या है, इंडियन ओशियन। तो 3 साइड से हमारा जो साउथ इंडिया है वो 3 साइड से ओशन से घिरा हुआ है। तो पेनिनसुला हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था कि पेनिनसुला किसे बोला जाता है, वैसे लैंड के वैसे पार्ट को जो 3 साइड से सराउंडेड बाय वाटर, 3 साइड से पानी से घिरा हो और उसका एक साइड जो हो वो मेन लैंड से जुड़ा हो। ठीक है, 4th साइड मतलब एक साइड जो यहाँ पर इसका साइड बचा, इधर ये साइड ये मेन लैंड से जुड़ा होगा, उसे ही हम पेनिनसुला बोलते हैं। तो इंडिया का पेनिनसुला क्या है, वो साउथ, हमारा साउथ इंडिया पेनिनसुला है। इंडियन पेनिनसुला इज सराउंडेड बाय अरेबियन सी टू द वेस्ट, वेस्ट में अरेबियन सी है यहाँ पे, वेस्ट में अरेबियन सी है। बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। एंड इंडियन ओशियन टू द साउथ, और साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन। वही बताया गया। व्हाट आर द ओशियन बॉडीज, क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द ओशियन बॉडीज दैट सराउंडेड पेनिनसुलर इंडिया। उन ओशियन बॉडीज का नाम बताइए जो पेनिनसुलर इंडिया को सराउंड कर रहे हैं, घेरे हुए हैं। क्या लिखा है यहाँ, इंडियन पेनिनसुला इज सराउंडेड बाय, इंडियन पेनिनसुला किससे सराउंडेड, किससे घेरे हुए हैं, किससे घिरा हुआ है, वो है एक है अरेबियन सी, जो किस है साथ में इसका डायरेक्शन बताना है। अरेबियन सी टू द वेस्ट, अरेबियन सी किस डायरेक्शन में, वेस्ट में है। बे ऑफ बंगाल कहाँ है, बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट, इस साइड में हमारा बे ऑफ बंगाल है। एंड इंडियन ओशियन, तीसरा है इंडियन ओशियन जो कहाँ है, साउथ में है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसे भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है,
अब चलिए अब हम चलते हैं अपने इसको अगर आप फिगर्स देखना चाहें तो आप यहाँ फिगर से देख लीजिए क्या है। यही हमारा वो पार्ट है इंडिया का जो पेनिनसुला है, ठीक है। दिस इज द पार्ट। क्यों? क्योंकि ये इस ओशन से सराउंडेड है, 3 साइड से। एक तरफ है अरेबियन सी, ठीक है। सी या ओशन से सराउंडेड होना चाहिए, ठीक है। वाटर बॉडीज मेनली है, वाटर बॉडीज से सराउंडेड होना चाहिए। एक तरफ है हमारा अरेबियन सी टुवर्ड्स द वेस्ट, इंडियन ओशन कहाँ है? टुवर्ड्स द साउथ, एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द ईस्ट। एंड मेन लैंड, इसका जो मेन लैंड है वो किससे है? इसका जो वन साइड है वो मेन लैंड से जुड़ा होगा। 3 पार्ट इसका वाटर से घिरा होगा और 1 पार्ट जो होगा इसका मेन लैंड से जुड़ा होगा, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया होगा आपको, हमको लगता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। वाई डू वी से, हम ऐसा क्यों कहते हैं दैट इंडिया इज ए लैंड ऑफ वास्टली डाइवर्स लैंडफॉर्म। हम ऐसा क्यों कहते हैं कि इंडिया एक ऐसा लैंड है जहां बहुत ही तरह तरह के लैंडफॉर्म्स हैं। ऐसा हम क्यों कहते हैं? कहने का कोई तो रीजन होगा। ऐसा क्या चीज़ है यहाँ पर भाई हम बोलते हैं कि यहाँ वास्टली मतलब बहुत ही डाइवर्स तरह तरह के लैंडफॉर्म्स हैं। लैंडफॉर्म मतलब वो सारी चीज़ें जिससे हमारी लैंड अर्थ बनी हुई है। तो देखिए क्या लिखते हैं यहाँ पे, इंडिया इज अ लैंड ऑफ वास्टली डाइवर्स लैंडफॉर्म बिकॉज। देखिए यहाँ से लिया गया, इस क्वेश्चन से ही उठाया गया है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ वास्टली डाइवर्स लैंडफॉर्म, यहाँ से यहाँ तक हम इस पार्ट को अपने आंसर में भी लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ वास्टली डाइवर्स लैंडफॉर्म। अब बिकॉज से हम अपने आंसर शुरू करेंगे। बिकॉज इट हैज, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर क्या क्या है? माउंटेन्स है, उसके बाद प्लेन्स है, फिर डिजर्ट है, प्लेटू है, कोस्टल एरिया है एंड आइलैंड है। समझ में आया कि क्यों हम लोग इसे वास्टली डाइवर्स बोलते हैं? मतलब बहुत ही तरह तरह की यहाँ लैंडफॉर्म्स हैं। क्या क्या है वो सारे लैंडफॉर्म्स हैं? हमारे यहाँ क्या क्या है जो बहुत ही तरह तरह के हैं? उन लैंडफॉर्म्स में हमारे यहाँ है माउंटेन्स, दूसरा है प्लेन्स, तीसरा है डेजर्ट, अनदर वन इज प्लेटू, नेक्स्ट वन इज कोस्टल एरिया एंड आइलैंड। अच्छा आपको दिखाते हैं कि हमारा कोस्टल एरिया कौन सा है। कोस्टल एरिया आप बता सकते हैं कहाँ? देखिए ये हमारे इंडिया का मैप है, ये एरिया जो है हमारा, ठीक है, जिसे हमने पेनिनसुला बोला था। तो ये कोस्टल एरिया, इसके साइड साइड का जो एरिया है, जो भी ओशन और सी के बगल बगल में है, इस नज़दीक के एरिया को, बस ये पूरा इंडिया कोस्टल नहीं है, बस यहाँ पे ये लास्ट का जो इसका पोर्शन है, ये सारे कोस्टल एरियाज में आते हैं, ठीक है। तो बता रही यहाँ कोस्टल एरियाज हैं। फिर यहाँ देखिए यहाँ पर आइलैंड भी है। अरेबियन सी की तरफ हमारा जो आइलैंड है उसे हमें बोलते हैं लक्षद्वीप, LAKSHDWEE, लक्षद्वीप। और बे ऑफ बंगाल की तरफ जो है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अंडमान, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। तो इंडिया में हमारे पास आइलैंड भी हैं, कोस्टल एरियाज भी हैं, यहाँ पे प्लेटू भी मिलेंगे हमें, इस एरिया में हमें माउंटेन्स भी मिलेंगे, यहाँ पे थार डेजर्ट भी है। इसलिए इसे बोला जाता है वास्टली डाइवर्स, मतलब बहुत तरह की यहाँ पे तरह तरह की चीज़ें हमें मिलेंगी। और चीज़ों का क्या है वो चीज़ें? वो सारी चीज़ें लैंडफॉर्म्स हैं जिनसे मिलकर हमारा अर्थ बना है, ठीक है बच्चों। चलिए ये आंसर बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है, इसको हम क्लियर करते हैं थोड़ा। क्लियर हो गया है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वहाँ क्या लिखा है। बच्चों देखिए यहाँ लिखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में क्या डिफरेंस है, क्या अलग अलग चीज़ें हैं क्या ऐसी खासियत है दोनों के बीच जो एक दूसरे से दोनों को अलग बना देती है। उससे पहले आपको ये बताना चाहिए कि इंडिया में कितने स्टेट्स है और कितनी यूनियन टेरिटरीज है। तो इंडिया में बच्चों स्टेट्स जो हैं वो 28 हैं और यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो 8 हैं। 8 यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो कौन सी हैं आपको मैं दिखाता हूँ अभी, इधर अभी। ये जितने भी हैं येलो कलर के अंदर, ये सारे यूनियन टेरिटरीज हैं। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये 8 हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं। ये वो जगह हैं जो कि सीधा यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट इसे गवर्न करती है, मगर मतलब यहाँ पे जो शासन होगा वो भारत सरकार का होगा।
भारत सरकार डायरेक्ट तो यहाँ पर आती नहीं, मतलब मोदी जी डायरेक्ट तो यहाँ आके बैठेंगे नहीं कि भाई चलो यहाँ पर क्या काम हो रहा है हम देखें। वो यहाँ पे एक गवर्नर इलेक्ट करते हैं, वो गवर्नर चुन के यहाँ पे भेजते हैं, ठीक है। वही गवर्नर यहाँ पर गवर्न करते हैं, यहाँ पर सब कुछ देखते हैं वो। तो कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे यहाँ हर जगह पर सीएम नहीं होते, मगर एक दो जगह है यहाँ यूनियन टेरिटरीज में भी जहाँ पर सीएम होते हैं। जैसे एक है दिल्ली, दिल्ली में आपको सीएम होंगे। एक है पुदुचेरी, यहाँ पे भी सीएम है। यहाँ दोनों पे लेजिस्लेटिव मेंबर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ दोनों जगह लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, जहाँ पर चुन के जिसे हम लोग विधायक बोलते हैं वो जाते हैं यहाँ पे। दिल्ली में और पुदुचेरी में, दो जगह पे है। बाकी की जगह में सिर्फ गवर्नर होते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं आगे क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा है स्टेट्स आर प्लेस, स्टेट्स वैसे प्लेस हैं विच हैव देयर ओन इलेक्टेड गवर्नमेंट, जिनके अपने चुने हुए गवर्नमेंट होते हैं। जैसे हर स्टेट में अलग अलग सीएम होते हैं, जैसे बिहार में कौन है, नीतीश कुमार। तो हर स्टेट में वैसे अलग अलग सीएम होते हैं। जबकि यूनियन टेरिटरीज में क्या है, यूनियन टेरिटरीज आर स्मॉल प्लेसेस। यूनियन टेरिटरीज जो होते हैं स्टेट से छोटे होते हैं, विच आर गवर्न्ड बाय, जहां पर शासन किनका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो भी केंद्र में सरकार है, जो दिल्ली में है। मतलब जैसे हमारी कौन सी सरकार दिल्ली में है, नरेंद्र मोदी की सरकार। यही सरकार जो है वो सारे के सारे यूनियन टेरिटरीज में गवर्न करेंगे, मतलब उन्हीं का शासन चलेगा ये सारे यूनियन टेरिटरीज पर। मगर दिल्ली में क्या है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। तो दिल्ली में दोनों चीज़ होता है, वहाँ पे सीएम भी होंगे और वहाँ पे गवर्नर भी भेजे जाते हैं। यहाँ पे दोनों को लगभग इक्वल पावर मिला हुआ है। कभी कभी तो किसी मामले में गवर्नर का ही पावर ज़्यादा होता है वहाँ पे सीएम का। बाकी के जितने भी स्टेट्स हैं यहाँ पे ज़्यादा पावर किसका होता है, सीएम का। नाम के लिए सिर्फ होते हैं यहाँ पर गवर्नर, मगर सबसे ज़्यादा पावर यहाँ पर सीएम का ही होता है, चीफ मिनिस्टर्स का। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आया होगा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बीच में डिफरेंसेस। तो बच्चों अब चलते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ, देखते हैं ऑब्जेक्टिव में क्या क्या लिखा है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड, वो किस पोजीशन पर है ये, तो ये है 7th पोजीशन पे, ठीक है। 7th पोजीशन पर हम, लैंड के मामले में हम 7th पोजीशन पर है। अगर हम पॉपुलेशन के बारे में अगर पता करें किस पोजीशन पर, तो हम सेकंड में आते हैं। ज़मीन हमारे पास 7th नंबर का है, मगर पॉपुलेशन हम सेकंड नंबर का रखते हैं भाई, इसमें हम पीछे नहीं है। चलिए सेकंड में क्या है, इंडियाज नेबर टू द नॉर्थ वेस्ट। हम लोगों ने देखा था क्या पूछा जा रहा है कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में कौन से नेबर हैं। नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, इधर है ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट मतलब ईस्ट डायरेक्शन में इंडिया के कौन से नेबर थे। एक तो था अफगानिस्तान, AFGHANISTAN, एंड अनदर वन इज पाकिस्तान। ये इंडिया के दो नेबर हैं जो किस साइड में है, नॉर्थ वेस्ट में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, टू द साउथ ऑफ इंडिया इंडियन पेनिनसुला। इंडियन पेनिनसुला जो है, जो ऐसे इंडिया का शेप है नीचे में साउथ की तरफ, उससे भी साउथ में पूछा जा रहा है। टू द साउथ ऑफ इंडियन पेनिनसुला लाइज द डैश ओशियन। यहाँ पे कौन सा ओशियन है, इंडियन पेनिनसुला के साउथ में कौन सा ओशियन है, वो है इंडियन ओशियन। ठीक है बच्चों, यहाँ हम लिख देंगे, ब्लैक कलर से लिख देते हैं हम यहाँ पे, इंडियन ओशियन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, इंडिया हैज डैश स्टेट्स एंड डैश यूनियन टेरिटरीज। इंडिया हैज, कितने हम लोगों ने बात किया था अभी, कितने स्टेट्स है, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। चलिए बच्चों अब लास्ट इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं इसे। इंडिया इज लोकेटेड इन द कंटिनेंट ऑफ, इंडिया किस कॉन्टिनेंट में था, हम लोगों ने यहाँ देखा था। देखिए कौन सा कॉन्टिनेंट है ये, किस कॉन्टिनेंट में इंडिया है, इंडिया यहाँ पर है एशिया में। ठीक है बच्चों, यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ टिक कर देंगे हम लोग, किस कॉन्टिनेंट में इंडिया है, एशिया में। और एशिया में किस साइड में है वो, साउथ में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन एरिया, एरिया की बात अगर हम करते हैं, व्हाट प्लेस डज इंडिया ऑक्यूपाई अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया का कौन सा प्लेस है पूरे वर्ल्ड में, अगर हम सिर्फ एरिया की बात करें तो इंडिया किस पोजीशन पर आता है, तो इंडिया है 7th पोजीशन पर।
सिर्फ लैंड के बारे में अगर हम बात करें तो कितना उसके पास लैंड है उसके हिसाब से इंडिया 7th पोजीशन पर है, और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया 2nd पोजीशन पर है। बच्चों अब इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है, द कंट्री विच लाइज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में हम लोग ने पढ़ा था ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो यहाँ पे कौन सा कंट्री था, भूटान। एक बार आप देख लीजिए यहाँ पे, ये नॉर्थ ईस्ट है इंडिया का, साइड कौन सा है, भूटान। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग टिक कर देंगे किसको, भूटान को। यहाँ कहाँ है भाई भूटान, हाँ यहाँ है भूटान। कंट्री विच लाइज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में कौन सी कंट्री है, उसका नाम है भूटान। बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं क्या है, स्टडी द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया इनटू विच ओशियन सी डज द रिवर गोदावरी फ्लो। फिजिकल मैप ऑफ इंडिया को स्टडी कीजिए, ठीक है, उसमें ये देखकर बताइए कि वो कौन सा ओशियन या सी है जहां पर गोदावरी रिवर का पानी जाकर गिर जाता है। तो बच्चों ये वो सी है जहां पर इंडिया की एक रिवर है जिसका नाम है गोदावरी, और इसका पानी गिर जाता है, वो है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इस साइड में यहाँ देखिए आप, यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, यहीं पे गोदावरी रिवर जैसे आती है और यहाँ पे गिर जाती है। ठीक है, अच्छा बच्चों ये दो हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है आपको इंडिया का मैप, दोनों में आपको कुछ फर्क समझ में आ रहा है, क्या आप बता सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए आप क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कुछ, देखिए स्टडी द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, मैप कुछ तरह के होते हैं, उसमें से कुछ जो फेमस हैं जिनको हम लोग अक्सर स्टडी करते हैं, उसमें दो तरह के मैप होते हैं, एक है फिजिकल, दूसरा है पॉलिटिकल। दिस वन इज द फिजिकल और पॉलिटिकल मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ अभी, एंड दिस वन इज द पॉलिटिकल। देखिए यहाँ पे गोदावरी रिवर भी दिखाया जा रहा है, यहाँ पे गोदावरी रिवर, यहाँ से गोदावरी रिवर निकली और यहाँ से बहते हुए यहाँ गिर गई, क्या इधर बे ऑफ बंगाल। फिजिकल मैप वैसा मैप होता है जिसमें आप देख सकते हैं कहाँ माउंटेन्स हैं, कहाँ थार डेजर्ट है या डेजर्ट है, कहाँ आपका प्लेटूज है, ठीक है, कहाँ आपके रिवर्स हैं, ये सब शो करते हैं इस मैप में, फिजिकल मैप में। और पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, यहाँ दिखाया जाता है कि इंडिया, हमारी जो कंट्री इंडिया है, ये किस देश के साथ, किस कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रही है। जैसे ये इधर पाकिस्तान के साथ शेयर कर रही है, नॉर्थ में नेपाल के साथ, चाइना के साथ शेयर करती है, ईस्ट में बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ शेयर करती है। और क्या दिखाया जाता है पॉलिटिकल मैप में, हर एक स्टेट की बाउंड्रीज को, कौन स्टेट कहाँ पर है, ये भी दिखाया जाता है कहाँ, पॉलिटिकल मैप में। फिजिकल मैप में आप किसी स्टेट के बारे में आपको नहीं मिल पाएगा, कौन सा स्टेट कहाँ पे। पॉलिटिकल मैप में आपको मिलेगा कौन सा स्टेट कहाँ पे है, उस स्टेट में कौन सा फेमस सिटी है, ये सारी चीज़ें आपको पॉलिटिकल मैप में देखने को मिलेंगी। आप आगे नेक्स्ट क्लास में, आप जब आप और हायर क्लास में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा ये सारे फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप के बारे में। अभी मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया इसके बारे में। तो बच्चों मिलते हैं आपसे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। आई होप सो दैट आपको ये वीडियोस अच्छे लगे होंगे, आपके बेनिफिशियल, मतलब आपको इसका कुछ तो फायदा जरूर मिला होगा, कुछ तो बेनिफिट जरूर आपको मिल रहा होगा इसको आप बार बार रिवाइज कीजिए बच्चों, और मतलब अगर पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं फिर से आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।